लेक्चर में हम लोग जो एस ब्लॉक एलिमेंट का है जिसमें हम लोग ग्रुप 2 पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग कैल्शियम के कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कुछ बायोलॉजिकल वर्क हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है ये तुम्हारा जो लेक्चर का है वीडियो है हम लोग का इस चैप्टर का एस ब्लॉक एलिमेंट का समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस पूछना हो स्टूडेंट को वह ब्राइट ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे क्वेश्चन डिस्कस कर सकता है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किसी में भी डिस्कस कर सकता है। जेई मेंस, एडवांस, नीट, इन सबों के किसी भी टाइप के क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जिसमें भी ज़रूरत हो वह हमसे मदद ले सकता है। और जहाँ भी चाहे जिस क्वेश्चन पूछना हो या किसी कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है वो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। तुम्हारी जितनी भी दिक्कतें हैं उसके दूर की जाएगी। उसमें जेई मेंस ऐप पर जेई मेंस के मेंस है, नीट है या इसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस सारे मिल जाएंगे। तो आज का हम लोग जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम में तुम्हारा है पहला कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो तुम्हारा है जिसको हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं, इसको कमर्शियली हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइम। ये तुमको जो हमारा लाइम स्टोन है इसको 1200 केल्विन के आसपास जब इसको हीट करेंगे तो 1200 केल्विन पर क्या बन जाएगा, CaO प्लस CO2 प्राप्त हो जाएगा तुमको। CO2 गैस तो ये थर्मली स्टेबल होता है, ये काफ़ी थर्मली स्टेबल, ये थर्मली स्टेबल होता है CaO। इसको हीट करने पर ये जल्दी नहीं टूटेगा। और ये तुमको थर्मली स्टेबल होने के साथ साथ ये तुमको इसमें तुमको जाहिर है कि अगर CO2 अगर मिक्स कर देंगे तो फिर से CO3 बन जाएगा। इसमें अगर वाटर को मिक्स करते हैं हम लोग तो वाटर को हम लोग मिक्स जब कर देंगे तो ये बन जाता है CaOH2। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्लैकिंग ऑफ लाइम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइम। और ये स्लैक्ड लाइम बन गया, स्लैक्ड लाइम। तो स्लैक्ड लाइम जो तुमको है इसी बीच में जो प्रोसेस में अगर सोडा के द्वारा इसको बुझा दिया जाए, इस प्रोसेस को स्टॉप कर दिया जाए सोडा लाइम के द्वारा, तो सोडा NaOH प्लस CO जो लाइम का है इसको हम लोग कहते हैं सोडा लाइम कहते हैं। इस मिक्सचर को सोडा लाइम कहेंगे। तो जाहिर है कि ये जो तुम्हारा है CaO जो है तुमको एल्कलाइन होता है। CaO ये तुमको एल्कलाइन है और ये जो SiO2 है तुम्हारे सिलिका ये एसिडिक होता है। तो ये तुमको एक फिजिबल सब्सटेंस CaSiO3 बना लेता है जो कि तुमको स्लग के रूप में कहते हैं इसको। ये बेसिक है, ये एसिडिक है, ये तुमको स्लैग कहलाता है, स्लैग। ये तुमको ये फ्लक्स इसको कहते हैं, इसको फ्लक्स के रूप में कहते हैं। ये बेसिक और ये एसिडिक, ये स्लैग हो गया CaSiO3। तो ये तुम्हारा दोनों का मिला करके हम लोग इसमें बना सकते हैं। ये बेसिक ऑक्साइड है जिसको हम लोग SiO2 के रूप में इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो CaO का जहाँ तक कि तुमको यूजेज है कुछ जो इसमें है, यूज है तुमको, तो पहला है तुमको इन सीमेंट, इन मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट का मुख्य जो तुम्हारा अवयव है ये तुम्हारा होता है CaO। दूसरा तुम कह सकते हो इन प्रिपरेशन ऑफ Na2CO3 फ्रॉम NaOH। तीसरा कह सकते हैं तुमको प्रिपरेशन ऑफ CaOH2 सेलेक्ट लाइन, सेलेक्ट लाइन के प्रिपरेशन में। चौथा कह सकते हो डाई स्टफ कलर वगैरह के लिए। पांचवा कह सकते हो तुमको प्यूरिफिकेशन ऑफ
शुगर के प्यूरिफिकेशन में ये काम करता है। तो ये तुम्हारा हो गया कैल्शियम ऑक्साइड के मतलब कैल्शियम के पहला कंपाउंड हो गया जिसका नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा तो वो कंपाउंड है स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम CaOH2, स्लेक्ट लाइम CaO + H2O तुम्हारा क्या हो गया इसमें, जो कि ये CaO + H2O ये क्या बन गया CaOH2। ये तुमको धीरे धीरे जो लाइम के हैं ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस को हम लोग स्लेकिंग ऑफ लाइम कहते हैं। लाइम ये धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होते जाएगा और सेलेक्ट लाइम बन जाएगा। तो ये तुम्हारा CaOH2 जो तुम्हारा है, ये CaOH2 तुम्हारा जो है ये जबकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये जाएगा तो ये मिल्की हो जाता है, ये मिल्की हो जाता है CaCO3 + H2O, ये मिल्की कलर हो गया, मिल्क के कलर के मिल्की कलर। ये मिल्की कलर एक्सेस ऑफ CO2 में डिजॉल्व हो जाता है। ये मिल्की कलर जो है CaCO3 + H2O + CO2 ये तुमको क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा और ये कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा, कलरलेस। मिल्की सॉल्यूशन डिसअपीयर, मिल्की सॉल्यूशन डिसअपीयर इन एक्सेस ऑफ CO2, एक्सेस ऑफ CO2 में ये डिसअपीयर हो जाएगा। दूसरा है तुमको ये तुमको काम करेगा ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग तुमको CaOH2 + Cl2 ये तुमको बन जाएगा CaCl2 + CaOCl2 + H2O, ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये तुम्हारा ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने के भी काम आता है। तो ये तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर बनाने का रिएक्शन भी हो गया। और यूजेज इसके हैं जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बिल्डिंग मटेरियल, बाइंडिंग रूप में भी काम आता है बिल्डिंग मटेरियल में, ये बिल्डिंग मटेरियल है। दूसरा वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग ड्यू टू इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी, इंसेक्टिसाइड। तो ये इंसेक्टिसाइड होता है इसलिए ये इसमें भी काम आएगा। तीसरा कह सकते हो तुम इसमें रिफाइनिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, शुगर के प्यूरिफिकेशन में। और तुमको ब्लीचिंग पाउडर प्रिपरेशन, ब्लीचिंग पाउडर में तुमको कह सकते हो ग्लास में, ग्लास इंडस्ट्री। तो ये सब तुम्हारा ये सब के यूजेज हैं। तीसरा है तुमको जिसको हम लोग कहते हैं लाइम स्टोन कह सकते हैं इसको, CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इसको CaCO3 कहते हैं। इसका 3 नाम से इसको जाना जाता है, इसको लाइम स्टोन, चौक और मार्बल, लाइमस्टोन, चौक और मार्बल। तो ये तुम्हारा हो गया 3 चीज़ हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जहाँ तक बनाने का है, जैसा कि अभी हम लोग देखे थे CaOH2 + CO2, एक्सेस अवॉइड करना है आपको, एक्सेस अवॉइड, एक्सेस को अवॉइड कीजिए, CaCO3 मिल जाएगा। या CaCO3 को बनाने का दूसरा तरीका है तुमको, अगर हम लोग सोडा जो हम लोग है वॉशिंग सोडा अगर डाल दें, कोई भी कैल्शियम का सॉल्ट है डिजॉल्व्ड सॉल्ट, तो इसमें वॉशिंग सोडा अगर डालें जो कि सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में काम करते हैं हम लोग, तो CaCO3 + NaCl बन जाता है। तो CaCO3 बनाने के ये प्रोसेस हो गए। इस ढंग से हम लोग CaCO3 क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो CaCO3 का जहाँ तक है ये तुमको ये चौक, मार्बल या लाइमस्टोन इन सबों में काम करता है। ये अगर इसमें एक्सेस अगर आ जाएगा तो ये तुमको सिर्फ कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है, जैसा कि यहाँ रिएक्शन भी दिया हुआ है तुम्हें।
तो ये जो तुम्हारा है कैल्शियम कार्बोनेट जो तुम्हारा है ये 1200 केल्विन पर क्या होता है तुम्हारा, ये टूट जाता है। 1200 केल्विन पे तुमको ये टूट करके क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है, जैसा कभी रिएक्शन लिखे थे हीट करने पर। तो इसका जो तुम्हारा है कैल्शियम कार्बोनेट जो तुम्हारा हो गया, जो कि बिल्डिंग मटेरियल में यूज होता है, इसका यूजेज है तुमको, यूजेज है इसका पहला बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल CaCO3 प्लस MgCO3 एक्सट्रैक्शन इन मेटलर्जी में काम करेगा। दूसरा नंबर ये तुम्हारा है, तीसरा नंबर तुम कह सकते हो इसमें फूड स्टफ्स, कॉस्मेटिक्स, हाई क्वालिटी पेपर के प्रिपरेशन में। तो इन सबों में इसका यूज होता है और भी यूजेज हैं। तो ये तुम्हारा मुख्य रूप से इसका यूज हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का। और तीसरा चौथा जो कंपाउंड है तुम्हारा उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कैल्शियम के, जो कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस 393 केल्विन पर हीट करने पर हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं जिप्सम से। तो जिप्सम से हम लोग बना सकते हैं किसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। 393 केल्विन टेम्परेचर याद रखोगे तो उसका फार्मूला वगैरह भी देखा होगा। चलो देखो लिख देते हैं फार्मूला। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि काम करता है, देखते होगे कि तुमको जो घर वगैरह में जो हम लोग वाइट वॉश करते हैं या तुमको जो कि प्लेन करते हैं हम लोग पहले, जो कि पीओपी रहता है, जिसको पीओपी भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का शॉर्ट फॉर्म। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये तुम्हारा फार्मूला हो गया CaSO4.12H2O। CaSO4.12H2O। CaSO4.2H2O को 393 केल्विन पर जब हम लोग हीट करेंगे तो ये बन जाएगा CaSO4.12H2O प्लस 3/2 H2O। ये हो गया जिप्सम, ये जिप्सम हो गया, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। तो 393 केल्विन पर ये बन जाता है। अब है तुमको इसको अगर ग्रेटर देन 393 केल्विन टेम्परेचर दे दें तो ये तुम्हारा CaSO4 बन जाता है, जिसको डेड बर्न प्लास्टर कहते हैं, डेड बर्न प्लास्टर कहते हैं। ये CaSO4 हो गया तुम्हें हीट कर देने पर। जहाँ तक कि ये है तुम्हारा जो है जब इन वाटर POP प्लास्टर ऑफ पेरिस on combining with H2O form plastic like liquid। और ये प्लास्टिक लाइट लिक्विड का क्या करेगा, लिक्विड बनाएगा which turns hard in 5 to 15 मिनट, 5 से 15 मिनट में ये हार्ड हो जाता है। और इसलिए इसका जो है तुमको काम कर सकते हो। इसमें यूज क्या क्या करते हैं हम लोग, तो इसी के प्रॉपर्टी का इसका यूज किया जाता है। तुमको क्या चीज़ में इसका यूज, बिल्डिंग मटेरियल में भी हम लोग यूज करते ही हैं। बिल्डिंग मटेरियल जो कि तुमको प्लेन वगैरह करने के लिए वॉल को, बिल्डिंग मटेरियल। दूसरा कर सकते हो तुम इसका यूज हाथ वगैरह में हड्डी के बोन सेटिंग,
बोन सेटिंग प्लास्टर, बोन सेटिंग प्लास्टर, प्लास्टर कर लेते हैं हम लोग हड्डी को सेटल करने के लिए, वहाँ पर बचाने, मूवमेंट को रोकने के लिए। तुम्हारा दूसरा है तुमको मूर्ति वगैरह बनाने में आइडल प्रिपरेशन, मूर्ति जो बनाते हैं हम लोग पीओपी का। दांत को यूज बाय डेंटिस्ट, दांत को क्या करते हैं, भरने वगैरह में काम आता है, जहाँ पे होल वगैरह रहता है वहाँ पर पीओपी का काम होता है। तो ये तुम्हारा है। और विशेष प्रकार का तुमको जो है तुम्हारा और भी बनाने के लिए कांच, मतलब कि विशेष प्रकार का स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास, इसके बनाने में भी ये काम आता है। तो ये तुम्हारा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक तुम्हारा काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको हम लोग सीमेंट कहते हैं, ये पोर्टलैंड सीमेंट भी कहलाता है। तो सीमेंट, इसके जो मुख्य कंस्टिट्यूएंट हैं, मेन कंस्टिट्यूएंट हैं, ये पोर्टलैंड नाम के जगह के में जो रॉक मिलता है इंग्लैंड के, उससे मिलता जुलता है, इसलिए इसको पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। और इसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट है, मेन कंस्टिट्यूएंट्स CaO है तुमको 50 से 60%, SiO2 20 से 30%, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। तीसरा है तुमको CaO, Al2O3 है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड 5 से 10%, Fe2O3 है, Fe2O3 2 से 4%, MgO है 1 से 3%, SO3 है 1 से 2%। ये मेन कंस्टिट्यूएंट्स हो गया। दी मटेरियल, इसे जो मटेरियल है इज मिक्स्ड विद वाटर एंड हीटेड टू फॉर्म सीमेंट क्लिंकर एंड मिक्स्ड 2 से 3% जिप्सम टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस, टू फॉर्म सीमेंट। तो इससे सीमेंट बन जाएगा। तो इसको जो है तुमको ये बनाने का प्रोसेस है। तो इसमें जब बनने के बाद जो तुम्हारा होता है, इसका जो कंपाउंड बनता है Ca2SiO4 डाइकैल्शियम सिलिकेट, ये करीब करीब रहेगा 26% रहता है। ये डाइकैल्शियम सिलिकेट, ये तुम्हारा एक Ca3SiO5 ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ये तुमको करीब करीब 51% तक रहता है। और ये है Ca3Al2O6 ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, ये करीब करीब 11% तक सीमेंट बनाता है। इन सबको मिलाने के बाद ये मेन कंस्टिट्यूएंट है, इसको वाटर के साथ मिलाइए, हीट कीजिए और उसमें जो है तुमको जिप्सम जैसे बाइंडिंग मटेरियल को मिला दीजिए, तो आपका ये सब कंपाउंड बन जाएगा, जिसको हम लोग, इस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, सीमेंट कहते हैं। सेटिंग ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट को सेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जब इसमें वाटर मिक्स करते हैं, मिक्सिंग water to cement it starts setting and becoming hard in
10 to 15 minutes. To reduce the rate of setting, gypsum mixed into it. तो इसमें जिप्सम मिक्स कर दिया जाता है। ओके, तो ये जिप्सम तुमको मिक्स कर देंगे तो उससे हम लोग क्या हो जाएगा, ये सेटिंग कर जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका मटेरियल हो गया। तो अब है तुम्हारा, इसके बाद है तुम्हारा ये सीमेंट हो गया, सीमेंट का तुमको कंस्ट्रेंट हो गया, इसका सीमेंट का सेटिंग हो गया तुम्हारा। इसका यूज़ तो जान ही रहे हो, तुमको डैम बनाना हो या प्लास्टरिंग करना हो, तुमको प्रिपरेशन ऑफ ब्रिजेज हो, तो हर जगह पे काम आता है। तो ये सीमेंट का यूज़ ऑलरेडी पता ही है। और तुमको जहाँ तक है, इसके बाद जो तुम्हारा एक और टॉपिक है तुम्हारा बचा हुआ इस चैप्टर में, लास्ट टॉपिक है एस ब्लॉक एलिमेंट का, जो कि तुमको जैसे कि पिछला ग्रुप 1 में था मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम का बायोलॉजिकल एक्शन, इसमें जो तुम्हारा है Mg एंड Ca, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम का बायोलॉजिकल एक्शन क्या क्या है। एक एडल्ट बॉडी जो कि तुमको 70 kg का मैन है, उसमें मैग्नीशियम उसके बॉडी में होता है करीब करीब 25 ग्राम और 1200 ग्राम कैल्शियम होता है। चलो तो इसको लास्ट टॉपिक इसका जो है बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ Mg एंड Ca। तो ये तुमको है 25 ग्राम होता है Mg और 1200 ग्राम Ca। तो मेनली ये तुमको ज़्यादा है, इसलिए बोन और टीथ इसमें तुमको ये पाया जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया। और Ca से ये तुम्हारा बोन के रूप में हो गया तुमको, ये तुम्हारा Ca। और Mg जहाँ तक है, Mg का एक्शन होता है, Mg का यूज है तुम्हारा पहला इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, इन प्रेजेंस ऑफ Mg फॉस्फेट आयंस फॉर्म ATP, इसके प्रेजेंस में। दूसरा है इसका क्लोरोफिल contains Mg which is responsible for photosynthesis। तो जाहिर है कि Ca का जहाँ तक एक्शन है, ये Ca तुमको काम करेगा तुमको जहाँ तक है नर्वस सिस्टम में इंट्रानर्वस मस्कुलर फंक्शन, इंटरनर्वस ट्रांसमिशन, ये तुमको इसमें हो गया। तीसरा नंबर कह सकते हैं इसका यूज तुम्हारा, ये तुमको ब्लड क्लोटिंग, ब्लड को जमने में ब्लड क्लोटिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिफिकेशन, इसको जोड़ के रखने में इसमें ये काम करता है। दूसरा, इसके 2 हार्मोन होते हैं जो कि इसको मतलब कंट्रोल करते, इसके अमाउंट को रेगुलेट करते हैं। 2 हार्मोन्स कंट्रोल द कैल्शियम अमाउंट। तो एक तो है तुमको एक तो हो गया तुमको पैराथायराइड और एक हो गया तुमको कैल्सीटोनिन।
कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन, और एक हो गया पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड और कैल्सीटोनिन। ये दो हार्मोन हैं जो कि क्या कहते हैं, कैल्शियम के अमाउंट को कंट्रोल करते हैं। बोन का भी कंस्ट्रेंट जो है तुमको धीरे चेंज होते रहता है, वो डेड चीज़ नहीं है, वो तुमको बार बार चेंज होते रहता है। और इसकी जो मात्रा होती है कैल्शियम को 1 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम पर लीटर तक होती है कंसंट्रेशन इसकी। और ये तुम्हारा हो गया, ये जो टॉपिक था तुम्हारा जो इसी के साथ एस ब्लॉक का जो कंसेप्ट का जो तुम्हारा लेक्चर है सारा समाप्त हो गया। और जिसमें कि हमने इसमें जो है एनसीईआरटी बुक के सारे जो टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स एकदम पूरे कवर कर दिया गया है। इसको तुम आराम से इसमें सारा पूरा कंट्रोल कर सकते हो, और जिसमें जो पॉइंट्स हैं सारे याद करके तुम जो भी क्वेश्चंस को, अब इसके बाद एक बार वीडियो देख लिया हो तुम क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को बनाओ, उसके बाद तुम एग्जाम्पलरी क्वेश्चन बना सकते हो। जहाँ दिक्कत हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन पे डाउट कर पूछना हो तुम राइट टू ऐप के हमको प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और हमसे संपर्क कर सकते हो। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किसी भी चीज़ को तुमको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा हो, ये इस चैप्टर का हो या अन्य किसी चैप्टर का, तो राइट टू ऐप के माध्यम से उस पर हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, तो हमसे संपर्क कर सकते हो। तो पर्सनल डाउट हो उसके लिए भी संपर्क करो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होता हो तुम राइट ऐप के द्वारा किसी भी टाइप का तुम्हारा जेईई मेंस का हो या एडवांस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उसको में भी तुम जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी भी चैप्टर के नोट्स भी तुम लिख सकते हो। और बोर्ड की तैयारी कर हो, जेईई में इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी हो, तो राइट ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। और जहाँ भी पर्सनली दिक्कत होता है, पर्सनल तुमको मेंटोर की ज़रूरत है, तुम कोई हेल्प चाहते हो, तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।